नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि घर के सामने की तरफ घर का लुक को बढ़ाने के लिए सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। कॉलम और बीम के बारे में जानेंगे, घर के अंदर भी चलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया ले सकते हो। तो देखिए, इस घर को समझिए, सीखिए और अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप और अच्छे तरीक़े से समझ पाए, अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ले पाए। तो जो इस घर के लिए साइड व्यू है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वह है 45 फीट का। जो फ्रंट व्यू है यहाँ से लेकर वहाँ तक वह है 35 फीट का। स्क्वायर फीट का बात करें तो 1575 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। और घर के सामने की तरफ लुक को बढ़ाने के लिए लगभग 13 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक का सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। उसके बारे में जानेंगे, अंदर भी चले गए, कितना खर्चा आता है बनाने में उसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस घर के लिए जो हाइट है इसके बारे में जानें तो घर का फर्श का जो लेवल है वहाँ से लगभग 4.5 से 4.25 फीट के आसपास तक का घर का फर्श का लेवल है वो रखा गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे थे घर का फर्श का लेवल है। नीचे में यहाँ पे सपोर्टिंग बीम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे डीपीसी का काम किया गया है। विंडो का बात कर ले तो बॉक्स डिजाइन का ही विंडो यहाँ पे दिया गया है। ये चीप एंड बेस्ट विंडो माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसी के साथ में अपने घर का काम करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप भी दिया गया है, ऊपर में स्लैब कास्टिंग किया गया है जिसको छज्जा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से काम किया गया है। 10 mm का स्क्वायर सरिया के साथ में ग्रिल का काम भी कर लिया गया है। साइड की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास में छज्जा निकाला गया है। छज्जा निकालते हैं तो एक बात का ध्यान देंगे, कभी भी छज्जा निकालते हैं तो आपको लटक बीम के साथ साथ ये जो पट्टी बीम है, जो कि ये जो भी लटक बीम अंदर से निकला हुआ है सबको कनेक्ट करता है, ये पट्टी बीम जरूर दे ताकि छज्जा आपका मजबूत हो। कभी भी इस तरीके से छज्जा में क्रैक्स आने की समस्या है वो नहीं आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। छज्जा देते हैं तो नीचे की तरफ लाइट के लिए भी पॉइंट आपको अवश्य देना चाहिए छत के ढलाई के समय। तो इस तरीके से साइड व्यू का काम किया गया है। कॉलम के बारे में जान लेते हैं तो लगभग 20 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है और 20 कॉलम का साइज़ लगभग सेम है। 9 इंची पे 12 इंची का, जिसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का, 2 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। प्रत्येक कॉलम को आप देख पा रहे हो, 5 इस लाइन में, 5 इधर, 5 उधर, 5 उधर, 20 घर में और 2 यहाँ पे पोर्टिको में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पोर्टिको वाला जो कॉलम है उसका साइज़ रिड्यूस किया गया है, छोटा किया गया है, कम किया गया है। ये देख पा रहे हैं 9 इंची बाई 9 इंची का बना हुआ है कॉलम है इस तरीके से। और यहाँ पे भी कॉलम है, बीच में उसको दोनों को जोड़ने के लिए आर्क शेप का भी काम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे ब्रिकवर्क का काम किया गया है, इधर भी ब्रिकवर्क का काम आप देख पा रहे हो। और छज्जा के ऊपर में आप देख पा रहे हो, जो छज्जा निकाला गया छत के लिए ऊपर में भी इसको सरिया को रखा गया था कि ऊपर तला में भी इसे एक्सटेंड किया जा सके। इस घर को 2 से 3 तरह तक ईजिली ले जाया जा सकता है कॉलम और बीम के आधार पर। आप इस तरीके से देख पा रहे हो। तो बाहर से कोई ये घर कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए मैं आपको वहाँ से चल के अंदर चल के दिखाता हूँ कि अंदर में किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरह का बनता हुआ घर का वीडियो को दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में। और आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं। इस घर को लुक बढ़ाने के लिए एक सुंदर से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विंडो का काम भी किया गया, ऊपर में स्लोप डिज़ाइन, यहाँ पे फिर आर्क शेप का काम, पट्टी कंटिन्यू यहाँ पे रखा गया है। और इसे बाहर निकालना है, कितना इसके बारे में लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो लगभग 18 से 19 इंच के आसपास तक बाहर निकाला गया है। और इस तरीके से पाइप के द्वारा आप सर्कुलर शेप का कॉलम को ईजिली बना सकते हैं। ऊपर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है और खिड़की है वो खोखला इस तरीके से रहता है ताकि ज़्यादा वजन ना आए, आपको सुंदर लुक मिल जाए। यहाँ पे ब्रिक वर्क करते हुए इसे बांध दिया जाएगा, प्लास्टर के बाद में आपको पता नहीं चलता ये चीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये जो पोर्टिको है इसके लिए सीलिंग में लाइट और फैन के लिए पॉइंट दिया गया है। और ये आपका पोर्टिको हो गया, देख पा रहे हैं। और इस तरीके से आर्क शेप का भी काम किया गया ताकि घर में घुसते ही आपको अच्छा अनुभूति हो। तो इस तरीके से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी। ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको मिल गया सीढ़ी, बिल्कुल क्लॉकवाइज फ्लाइट पार्ट, लैंडिंग, सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे जाते हो। उसके साथ यहाँ पे सीढ़ी रूम में बॉक्स डिजाइन का विंडो के साथ में ये जो विंडो का काम है वो किया जा रहा है। तो घुसने के साथ देखिए मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे घुसने के साथ यहाँ पे आपको मिल गया खाली जगह, वेटिंग एरिया, इधर मिल गया आपको सीढ़ी। और अच्छा काम ये किया कि जस्ट दाहिने तरफ आपको मिल गया गेस्ट रूम। घुसने के साथ ही यहाँ पे भी डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
स्टार्टिंग में सीढ़ी रखने का ये भी फ़ायदा है कि ऊपर तला में जो भी आपका भाई या फिर जो रेंटर वगैरह रहते हैं तो डिस्टर्बेंस आपको नहीं होता है, घुसने के साथ ही आप ऊपर की तरफ चले जाते हो। ये आपको मिल गया है गेस्ट रूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा हो जाता है, दरवाज़ा मिल जाता है लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का साइज़ का। और इसमें जैसे आप एंटर करते हैं आपको मिल जाता है ये हॉल, उसके साथ इधर मिल जाता है ये डाइनिंग एरिया, लगभग 5 फीट में 4.5 फीट के आसपास तक का विंडो, वेंटिलेटर। स्लैब का कास्टिंग भी इस तरीके से किया गया है कि जो स्लैब के साथ साथ जो फ्लोर बीम है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 की संख्या में देखने को मिल जाता है, जो कि कॉलम टू कॉलम ही लगाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉलम और ये कॉलम इस तरीके से फ्लोर बीम का काम किया गया। हालांकि इधर वाला जो कॉलम है और उधर में आप देख पा रहे हैं तो बीम नहीं है, वो सेकेंडरी बीम यहाँ पे लगाया गया, उधर कॉलम आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया, ये हो गया हॉल। खर्च भी बता दूंगा कितना रुपये तक का खर्चा ऐसे घर बनाने में आता है। यहाँ पे आपको मिल गया किचन, पश्चिम और दक्षिण का कॉर्नर वहाँ पे, तो यहाँ पे किचन का काम किया गया वास्तु के अनुसार। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक और रूम आपको देखने को मिल जाता है जिसमें डबल विंडो और यहाँ पे अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का काम भी किया जा रहा है। मास्टर बेडरूम के रूप में इसे इस्तेमाल होना है। यहाँ पे आप इस तरीके से देख पा रहे हैं इस कॉर्नर पे रूम, इसलिए अटैच टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पे आपको इस घर के लिए पूजा रूम देखने को मिल जाता है और इसके साथ एक और बेडरूम आपको इधर देखने में मिल जाता है जहाँ पे डबल विंडो का काम किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फर्श वगैरह का ढलाई का भी काम कंप्लीट किया जा चुका है। अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। प्रत्येक पार्टीशन वाले को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ एक और यहाँ पे रूम आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे रूम, उसके बाद यहाँ पे रूम है। अगर आप यहाँ पे दरवाज़ा लगा देते हो तो अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के रूप में काम करेगा। अगर सिर्फ वहाँ पे दरवाज़ा लगाते हो तो दरवाजा ये जो टॉयलेट है बाथरूम है वो कॉमन आपका हो जाता है। तो ऑप्शन दोनों है, इस तरीके से काम किया जा रहा है। खर्च के बारे में जानेंगे, एक बार फिर से बता देता हूँ। पोर्टिको है, एंटर करते हो, वेटिंग एरिया, उधर सीढ़ी, उधर पूजा रूम, सॉरी गेस्ट रूम आगे आता हो तो ये आपका हॉल वाला एरिया मिल गया। इसके साथ साथ इधर आपको मिल गया डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हो गया किचन, यहाँ पे पहला मास्टर बेडरूम, यहाँ पे हो गया आपका पूजा रूम। इसके साथ साथ इधर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद एक और कॉर्नर पे भी रूम देखने को मिलता है। हाइट का बात कर ले तो लगभग 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए जो लिंटल लेवल है वो रखा गया है और 10.5 फीट की ऊंचाई में घर का जो छत है उसका काम किया गया। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ और जो काम करने का तरीका है उसके अनुसार काम यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। घर का जो फर्श का काम है वो भी आप देख पा रहे हैं कि ढलाई के साथ में कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है प्रत्येक जगह पे। तो इस तरीके से नीचे का भी काम हो गया। कॉलम के बीम के बारे में मैंने बता दिया आपको, लिंटल बीम के बारे में मैंने बता दिया किस तरीके से किया गया है। विंडो पूरा फिक्सिंग है वो कर लिया गया है। वायरिंग का काम अभी नहीं किया गया है। यहाँ पे दीवार को कटिंग करते हुए पाइप लगाते हुए वायरिंग का काम किया जाएगा। आने वाले दिन में आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। प्लम्बिंग का भी वर्क नहीं किया गया। तो छत के ढलाई तक का यहाँ पर जो काम है वो कर लिया गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। इसलिए मैं काम के साथ आपको दिखाता हूँ ताकि सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। काम देखने के बाद अब बारी है ये जानने का कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 13 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है, जिसमें नक्शा बनाने से लेकर छत के ढलाई तक का पूरा काम, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। टोटल खर्चा याद रहे, इसमें सेप्टिक टैंक और बोरिंग करवाने का खर्चा को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसका खर्चा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग चाहते हैं, नक्शा चाहते हैं, मुझसे बात करते हुए आप नक्शा मुझसे बनवा सकते हैं बेहद कम कीमत पे सुंदर डिज़ाइन के साथ में। तो बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे घर आगे बढ़ेगा आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।